नेटो से दो दो हाथ करने की तैयारी में रूस। राहुल मेरे बगल में अगर हो पाए तो दिखाए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो से दो दो हाथ करने की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यूरोप में अमेरिकी मिसाइल हमलों का जवाब देगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रायबाकोव की वार्निंग, बड़ी खबर। नेटो समिट में जर्मनी में मिसाइल तैनाती का फैसला हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आज की सबसे बड़ी खबर है ये। नेटो से दो दो हाथ करने की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। सर्गेई रायबाकोव के शॉट दिखाइए, जर्मनी और नेटो समिट के शॉट दिखाइए राहुल इसमें। ये देखिए जरा, यूरोप में अमेरिकी मिसाइल हमलों का जवाब देगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रायबाकोव की वार्निंग। नेटो समिट में जर्मनी की मिसाइल तैनाती का फैसला। राहुल सीधा आइए, इसके फ्लोर को दिखाइए और इसके बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेटो को मिलिट्री जवाब देगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सिर्फ यही रखिएगा, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, होल्ड इट। यूरोप में अमेरिकी मिसाइल तैनाती के ऐलान से भड़का रूस, बड़ी खबर। हाइपरसोनिक मिसाइल तैनाती का रूसी सेना जवाब देगी, बड़ी खबर। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रायबाकोव की ब्रिक्स के मंच से वार्निंग। नेटो समिट में जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती। लॉन्ग रेंज मिसाइल में SM-6 टोमाहॉक और हाइपरसोनिक वेपन शामिल है। यूरोप में तैनात वेपन से कई गुना ज्यादा रेंज की मिसाइल की तैनाती है। टास न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिए, सीधे चलिए। एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ हैं। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आप सवाल खड़ा ये होता है कि क्या द स्टेज इज सेट? क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सबको काउंटर करने के लिए रशिया ने पूरी तरह तैयारी कर ली है? थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जनरल बख्शी साहब की बात सुन रहा था। ही इज ऑलवेज टोटली एक्यूरेट, हमेशा की तरह। और फिर आपसे तो बहुत कुछ सीखता हूँ, ये आपकी मास्टर क्लास है, उसे डिनाई मत करिएगा। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, वी हैव ग्रोन अप लुकिंग एट यू सर। आप देखिए, बच्चे हैं हमारे, सो आई स्पीक फ्रॉम माय हार्ट। बड़े साहब तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। सर, ये जो इस समय रूस तैयारी कर रहा है, तो शुरू से रूस ने कहा था कि वी आर फाइटिंग अलोन। और अब नेटो के समिट में उन्होंने चीन को चेतावनी दे दी है, नेटो वालों ने, कि तू बहुत खतरनाक आदमी है, तू पूरी सामग्री दे रहा है रूस को, इसीलिए वो लड़ रहा है। मेरा ये मानना है, जो मेरी असेसमेंट है सर, नेटो के कारण यूक्रेन तो नहीं बचेगा, लेकिन यूक्रेन के कारण नेटो टूट जाएगा। क्योंकि ये जो सर्कस का जोकर है, ये अब और बढ़ता जा रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है कि अब मैंने नेटो को अपने शिकंजे में कर लिया है। और ये जो बुर्धन साहब है सर, ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से पिट के भागे थे यही व्यक्ति, जिसका थोड़ा सा दिमाग ढीला हो गया है और उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर देखा कि पिट के यूक्रेन से भी भाग रहे हैं, यूरोप से भी, तो ये तो फिर अमेरिका की रेपुटेशन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि नेटो इज गोइंग टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम अगर उन्होंने ज़ेलेंस्की को कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि नेटो इज नाउ अंडर माय चार्ज। ये पहली चीज। और दूसरा सर, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात होती है, ये समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव। दूसरे विश्व युद्ध में भी सबसे बड़ा बदमाश पश्चिम के लिए तो जर्मनी था, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया जापानीज पे, वो एशियन है सर। यूरोप पे कौन फेंकेगा? यहां नहीं होगा। ऑल्दो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस, अगर न्यूक्लियर कहीं पे इस समय रियल खतरा है तो वो है इजराइल हमास का सर। ये मेरा मैं वो खबर बताने वाला हूं, लेकिन आज की बड़ी खबर, बख्शी सर बी विद मी। आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की बहुत बड़ी साजिश नाकाम, ऐसा आरोप लगा है। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। जर्मन CEO पैपरगर की हत्या की साजिश फेल। ये देखिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। रैंडमेटल हथियार कंपनी के CEO हैं पैपरगर। यूक्रेन को हथियार सप्लाई से रूस था नाराज, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे राहुल सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, ये बड़ी खबर है। रूस की बहुत बड़ी साजिश नाकाम, जर्मन CEO पैपरगर की हत्या की साजिश फेल हो गई है। अब शॉट भी दिखाइए राहुल। अमेरिकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा, रैंडमेटल एक कंपनी है, उसके हथियार बनाने वाली कंपनी, उसके CEO हैं रैंडमेटल। अगर आपको याद हो ये कंपनी, सीधा आइए, ये बोल्ट की बड़ी बड़ी कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रैंडमेटल। ये वो कंपनीज हैं जिनका बहुत नाम है, लेकिन कुछ यूरोपियन है, कुछ अमेरिकन है। आप एक थॉमसन, ग्रबमैन थॉमसन करके भी एक है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज। आइए राहुल, जरा इसके ग्राफिक्स दिखाते हैं हम, जरा सीधे प्ले करिए। बड़ी खबर, जर्मन CEO की हत्या की रूसी साजिश। रूस की बहुत बड़ी साजिश नाकाम करने का दावा किया गया है, जानकारी आ रही है। जर्मन कंपनी रैंडमेटल के CEO आर्मिन पैपरगर की हत्या की साजिश
फेल हो गई है। अमेरिकी खुफिया जानकारी पर जर्मनी ने बढ़ाई सुरक्षा। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से, पेपर गिरने से रूस नाराज था। आर्टिलरी शेल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है रेन मेटल। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से सीएनएन का यह दावा है। यह बेसिकली सीएनएन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। सीधे आइए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। फ्लोर के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप हमारे खास मेहमान जल बख्शी सर। बख्शी सर, वेरी क्विक रिएक्शन आपका इस खबर पर। क्या आगे भी ऐसे अटेम्प्ट हो सकते हैं सर? नहीं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन देखिए ये बहुत इंफॉर्मेशन वॉर्स दोनों तरफ से चल रही हैं। एक दूसरे के खिलाफ साजिशें और इल्ज़ाम ये दोनों तरफ से लग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो जो चाइल्ड हॉस्पिटल पे, बच्चों के अस्पताल पे हमला हुआ था, वो रूस कहता है हमने नहीं किया। वो तो जो है एक यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का हिस्सा जो गिरा है उससे हुआ। अगर हमारा किंजाल मिसाइल गया होता तो मिलियामेट हो जाता वो हॉस्पिटल का बिल्डिंग। फिर वहाँ पे रूस इल्ज़ाम लगा रहा है और सब ने, आपने भी उसकी तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह क्रिमिया की बीचेस पर सिविलियंस, आदमी औरत बच्चे जो नहा रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, उन पे क्लस्टर म्यूनिशन से अटैक किया गया। तो ये कि हमाम में सब नंगे हैं साहब। दोनों तरफ से इल्ज़ाम, काउंटर इल्ज़ाम लग रहे हैं, दोनों दोषी हैं और ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। दुनिया ये चाहती है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। याद रखें कि 22 अप्रैल 2022 में भी पीस टॉक्स हुई थी बेलारूस की मध्यस्थता से, तुर्की की मध्यस्थता से। पूरे रूस के विड्रॉल का प्लान भी बन चुका था, जिसको जाके नकारा कर दिया बोरिस जॉनसन ने। वो पहुंच गए यूक्रेन की, आप शांति नहीं करोगे, आप लड़ते रहो, हम सपोर्ट देंगे। यानी कि मंशा ये है कि जब तक आखिरी यूक्रेनियन मर ना जाए वो रूस से लड़ाई जारी रखेंगे। बख्शी साहब, अब मेरे ख्याल रूस ने भी कई कोशिशें कर ली हैं शांति की। अब पलटवार रूस भी करेगा। आप जो बता रहे पलटवार रूस भी करेगा। मैं चाहूंगा राहुल जरा एक बार यहां से हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। आप अगली जो ब्रांडिंग है आपको यहीं से स्क्रीन पर हम थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं। राहुल, इफ यू कैन हेल्प अस। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की वार्निंग। ये आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे प्ले करिए, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में शरणार्थियों पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। शरणार्थियों से भरे स्कूल पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसको फिर से प्ले करिए जरा। स्कूल में फुटबॉल खेलने के दौरान हमला हुआ, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा अटैक किया गया है। गाजा में फुटबॉल चल रही थी, शरणार्थी कैंप पर हमला हुआ और ये देखिए शॉट्स। राहुल बगल में ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। गाजा में इजरायली टैंक पर हमला। ब्रेक करिए जरा। हमास हमले में तबाह हुआ आईडीएफ का टैंक। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, टनल से निकलकर हमास लड़ाकों का हमला। ये देखिए जरा। नेक्स्ट राउंड चेंज करिए। ये शॉट हम दिखा चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में हमले नहीं रुकेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। ब्रेक करिए। ये देखिए, टारगेट हासिल करने से पहले नहीं रुकेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में हमास की वापसी मंजूर नहीं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल सर। ये देखिए,
सीधा ये गाजा में नहीं रुकेगी जंग। आइए जरा राहुल दिखाइए ये जो जानकारी आ रही है, हमास के पूरी तरह खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। टारगेट हासिल करने से पहले नहीं रुकेगा इजराइल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान। बगल में शॉट देखिए, फुटबॉल ग्राउंड पर अटैक हुआ है। गाजा पट्टी में सशस्त्र लड़ाकों और हथियारों की इजाजत नहीं। राफा और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर हमारा कंट्रोल है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सीधे आइए राहुल, ये जरा दोनों शॉट लीजिए। मैं एक बार फिर से मनीष के पास चलूंगा। मनीष, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक नेतन्याहू पीस टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या ये बात सही है मनीष? जी हाँ, बिल्कुल सही है। वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, दबाव में उनको पीस टॉक में एंगेज होना पड़ रहा था। अमेरिका का भी दबाव था और इजराइल की तरफ से भी दबाव था, लेकिन चूंकि उसमें बहुत सफलता नहीं मिल रही थी, जबकि पहले नेतन्याहू ने कह भी दिया था कि गाजा में हम अपना ऑपरेशन ओवर करने वाले हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये सफलता नहीं मिल रही है तो फिर उन्होंने कहा कि तब हम जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हमारा ऑपरेशन चलेगा। और जब तक उनका ऑपरेशन चलेगा तो इसका मतलब है कि इजराइल और लेबनान की जंग जो है वो भी चलती रहेगी। तो दोनों ही फ्रंट पर आईडीएफ लड़ने के लिए तैयार है या उनको लड़ना पड़ेगा। आप जो बता रहे मनीष, ये वाकई में इंटरेस्टिंग। और पीछे मनीष के नेटो समिट चल रही है जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा है।